देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे वाहन चालक भर्ती 2025 की। बिल्कुल साथियों, आपने सही सुना। वाहन चालक भर्ती 2025 की हम बात करें तो साथियों, वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को की जो वैधता है वो खत्म करने की गुहार कर रहे हैं विद्यार्थी कि अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो। कौन जारी करेगा अनुभव प्रमाण पत्र? अभी तक विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि कौन जारी करेगा अनुभव प्रमाण पत्र, और इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म होना चाहिए। ये मांग कर रहे हैं विद्यार्थी कि अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो। उनको ये तक पता नहीं है कि कौन जारी करेगा अनुभव प्रमाण पत्र। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहां पर साथियों, मैं राजस्थान वाहन चालक भर्ती की बात करूं तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म करने की जो आवाज उठा रहे हैं विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का कहना यह है कि कौन जारी करेगा यह अनुभव प्रमाण पत्र, किस तरीके से जारी होगा, किस अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर होंगे। तो साथियों, इसी बात को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। आइए पूरी खबर को सच्चाई से जानते हैं। क्या मैटर है, क्या सच्चाई है इसकी? चलिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। चलिए, देखिए यहां पर साफ साफ लिख रखा है। चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने 2756 पर निकाली थी भर्ती। 8 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि कब है? 28 मार्च। कब अंतिम तिथि? 28 मार्च। और आज कितने मार्च हो गए साथियों? 24। अरे आज 24 मार्च हो गया। 4 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। वाहन चालक भर्ती 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र पर विवाद। अभ्यर्थी बोले इसे बनवाने की गाइडलाइन ही नहीं है। जो इस अनुभव प्रमाण पत्रों का बनवाएंगे उसको बनवाने की यहां पर कोई गाइडलाइन नहीं है। किस गाइडलाइन के तहत यह अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा? और इस अनुभव प्रमाण पत्र को किस तरीके से बनाएंगे? उसी की चर्चा हम यहां पर करेंगे। भास्कर की न्यूज है ये साथियों, है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग की वाहन चालक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च है। इसी बीच में भर्ती में योग्यता को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। इसको लेकर के, योग्यता को लेकर। तीन साल का अनुभव प्रमाण पत्र की मांग। यह अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थी को ना तो यह पता कि कौन जारी करेगा और ना ही ये पता कि किस तरीके से इसे बनवाया जाए। इसी कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी गई है। उनका कहना है कि उनके पास वाहन चालक का लाइसेंस है,
फिर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र पर क्यों मांगा जा रहा है? जिन लोगों के पास वाहन चालक का लाइसेंस है फिर भी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? ये समझ से परे है बेरोजगार नेता। ये समझ से परे है। बेरोजगार नेता राधे मीणा ने कहा है कि वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के बनवाने की अवधि को ही अनुभव मान लिया जाए तो सारी समस्या हल हो सकती है। बोर्ड की ओर से यह भर्ती 2756 पदों के लिए हो रही है, जिसमें नॉन टीएसपी के 2602 और टीएसपी के 154 पद है। नॉन टीएसपी के 2602 हैं और टीएसपी के 154 है ना। अब यहां पर यह देखिए, नियम तय करने का काम विभाग का बोर्ड, या तो विभाग तय करे नियम या फिर बोर्ड तय करे। देखिए, अभ्यर्थियों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध हुआ है तो अब बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग पर डाल दी, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन का काम सामान्य प्रशासन विभाग की को ही करना है। और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ विभाग ही तय करता है और इसमें हमारा कोई, देखिए आलोक राज ने लिखा है, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भर्ती की शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ विभाग ही तय करता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। मैं समझता हूं कि शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर को सैलरी स्लिप या चेक से सैलरी नहीं करती होगी, मगर इस प्रमाण पत्र में अंतिम लाइसेंस में लिखा है, अंतिम लाइन में लिखा है कि यह प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर दिया जा रहा है। इससे संबंधित विभाग दस्तावेज सत्यापन के वक्त इसे किसी भी तरह के कंफर्म करेगा या नहीं करेगा, यह बताना मुश्किल है। इस चीज को बताना मुश्किल है कि एक भुगतान के आधार पर कंफर्म करेगा या नहीं करेगा। विज्ञप्ति में ये स्पष्ट किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र किस तरीके से बनेगा। इसमें अब फर्जीवाड़ा भी संभावना बढ़ गई है। नियम तय नहीं होने से कई अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके भी अनुभव प्रमाण पत्र ला सकते हैं। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कहाँ बनेगा और इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। अब यहां पर देखिए, अपने मन की बात, जिन लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपनी पुकार की है उनके बात, ये तो पेपर की और से पुकार किए लोग ये कहना चाह रहे हैं, अभ्यर्थी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव, इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया जाए। इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया जाए और एक लाइसेंस और अभ्यर्थी का लाइसेंस चलना चाहिए। दूसरी, तीसरी बात है, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र को खत्म कर देना चाहिए और अभ्यर्थियों का लाइसेंस चलना चाहिए।
अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म करना चाहिए, अभ्यर्थियों का लाइसेंस चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं बता दूं, यदि लाइसेंस चलता है, भाई जिन्होंने गाड़ी चलाना आता होगा उसी का लाइसेंस, आपके जो भी डिपार्टमेंट में गाड़ी है, लगभग मैं बात करूं, जिसको 4 पहिया बोलते हैं, 4 पहिया वाहन होते हैं हर डिपार्टमेंट। और उस 4 पहिया वाहन को चलाने के लिए जो भी लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की प्रतिक्रिया आप करेंगे। हाँ, तो उस लाइसेंस को आपको रखना है। रखने के बाद आपको भले ही उससे ड्राइविंग भी करवा लेना है। यदि उससे ड्राइविंग करना आता होगा, गाड़ी चलाना आता होगा, तो वह है। उससे ड्राइविंग करना आता होगा ना, तो वह नौकरी लग जाएगा, और नहीं आता होगा तो नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिकल सिस्टम रखना है। अब रही बात एग्जाम की, वाहन चालक भर्ती में एग्जाम होगा। देखिए, विभाग है, सरकार भर्ती की घोषणा करती है और घोषणा विभाग के द्वारा चली जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में एग्जाम कराने का जिम्मा आता है, और उस एग्जाम को कर्मचारी चयन बोर्ड जो चयन बोर्ड होता है, वो अपने हिसाब से वहां पर जो बैठे हुए होते हैं अधिकारी, वो पेपर बनाते हैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से, और उस पेपर को फिर तौर पे एग्जाम करा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का काम ये होता है कि कहाँ पर पेपर, किस लेवल का पेपर होना चाहिए इस भर्ती में। 4th ग्रेड की भर्ती है, किस तरीके से इसमें पेपर देना चाहिए, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर जाएंगे, फिर एग्जाम किस तरीके से करवानी है, टैबलेट पर करवानी है, OMR शीट पर करवानी है कि या कंप्यूटर बेस्ड करवानी, किस तरीके से आप इस एग्जाम को करवानी है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का काम रहता है। बल्कि ये अनुभव प्रमाण पत्र लगाना, फालतू की बातें करना, ये किसकी बात होती है? विभाग की बात होती है। विभाग कौन सा होता है? परिवहन विभाग। जो भी परिवहन विभाग होता है, जिसे एक तरीके से हम कहते हैं RTO। RTO लाइसेंस वो RTO बनाता है। ड्राइविंग की जो चेकिंग है वो RTO करता है कि इसको ड्राइविंग आती है नहीं आती है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र है ना, ये विभाग लगाता है, बल्कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। और क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक ऐसी और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।